स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष कक्षा के अंदर, जिसका विषय है कि मैंने आज सारे दिन में जो जो पढ़ा है उसे मैं आपको बताऊंगा समराइज करके। हालांकि वो इतना है कि उसके एक के ऊपर ही पूरा कक्षा हो सकती है, लेकिन मैं इतना लंबा खींचूंगा नहीं। ठीक। तो सबसे पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी त्रेतवाद के ऊपर। त्रेतवाद यानी ईश्वर, जीव और प्रकृति का जो सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, इसके ऊपर। तो वहां हमें एक ऐसा मंत्र मिला जिसमें तीनों का वर्णन है। यानी बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं हमारे पास में जहां कहीं पे ईश्वर का वर्णन आता है, कुछ ऐसे हैं जहां ईश्वर और जीवात्मा का वर्णन आ जाता है। लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तीनों का ही वर्णन आता है, लेकिन इसकी शैली थोड़ी हटके है। एक तो मंत्र मैं आप लोगों को पहले कभी पढ़ा चुका हूँ, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम परिशस्ट वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्य नशनम नन्यो अभिचाकशिति। ये मंत्र मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। सत्यार्थ प्रकाश में भी आप लोग स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष कक्षा के अंदर, जिसका विषय है कि मैंने आज सारे दिन में जो जो पढ़ा है उसे मैं आपको बताऊंगा समराइज करके। हालांकि वो इतना है कि उसके एक के ऊपर ही पूरा कक्षा हो सकती है, लेकिन मैं इतना लंबा खींचूंगा नहीं। ठीक। तो सबसे पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी त्रेतवाद के ऊपर। त्रेतवाद यानी ईश्वर, जीव और प्रकृति का जो सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, इसके ऊपर। तो वहां हमें एक ऐसा मंत्र मिला जिसमें तीनों का वर्णन है। यानी बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं हमारे पास में जहां कहीं पे ईश्वर का वर्णन आता है, कुछ ऐसे हैं जहां ईश्वर और जीवात्मा का वर्णन आ जाता है। लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तीनों का ही वर्णन आता है, लेकिन इसकी शैली थोड़ी हटके है। एक तो मंत्र मैं आप लोगों को पहले कभी पढ़ा चुका हूँ, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम परिशस्ट वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्य नशनम नन्यो अभिचाकशिति। ये मंत्र मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। सत्यार्थ प्रकाश में भी आप लोग पढ़ चुके हो। आज मैं जिस मंत्र की बात कर रहा हूँ ना, वो मंत्र अथर्ववेद का है। ठीक। मंत्र अथर्ववेद का है। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? जी हाँ। अथर्ववेद का मंत्र है। और मंत्र की शैली इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, बस मैं क्या बताऊं आपको। मतलब परमात्मा ने भी गजब कर दिया। ठीक है। इस प्रकार से लिखा हुआ है। मंत्र है कि बालादेक मणि यस्कम उतैकम नैव दृश्यते ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया। यानी इसका जो पहला खंड है इस मंत्र का, उसमें लिखते हैं कि बालात एकम अणियस्कम, या अण्यः एकम। क्या है? बालादेक मणियस्कम, ये इसका पहला भाग है। इस पहले भाग में जीवात्मा के बारे में लिखा गया है। और क्या लिखा गया है कि जो जीवात्मा है वो सूक्ष्म है। किससे? बाल से भी अधिक सूक्ष्म है। देखा नहीं? अणियः, जो अणियः है ना, अणियस्कम, इसका अर्थ क्या है कि जीवात्मा बाल से भी अधिक सूक्ष्म है। अब एक उपनिषद आता है, श्वेतास्वर उपनिषद, उसमें बताया गया है कि वो बाल से भी कितनी अधिक सूक्ष्म है। तो वह कहते हैं कि आपका जो बाल है, उसका जो अग्र भाग है, यानी बाल के आगे का हिस्सा, उसको आप 100 भागों में बांट दो। उन 100 भागों को भी फर्दर 100 भागों में बांट दो। यानी इट मीन्स एक बाल के आगे का 10,000वां हिस्सा। अब आप विचार कर सकते हो वो कितना सूक्ष्म होगा। तो वो कहते हैं कि जीवात्मा इतना सूक्ष्म है। अब बहुतों के मन में ये बात आ जाती है कि क्या जीवात्मा साकार है? भाई हमने तो पढ़ा है जीवात्मा साकार है नहीं। फिर उपनिषद ऐसा क्यों कहता है कि जीवात्मा बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर है? तो वहां ये बताने का प्रयास करा गया है कि जीवात्मा सूक्ष्म है। देखो, सूक्ष्म परमात्मा भी है, सूक्ष्म प्रकृति भी है, लेकिन तीनों की सूक्ष्मता में अंतर है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक 5 किलो का बर्तन है। उस 5 किलो के बर्तन के अंदर आप 2 किलो का बर्तन डाल सकते हो। उस 2 किलो के बर्तन के अंदर आप जो है आधा किलो का बर्तन डाल सकते हो।
इसका मतलब क्या है, 5 किलो का बर्तन भी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि बड़े का तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी हैं। ठीक है, 2 किलो भी बहुत बड़ा नहीं है और आधा किलो भी बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जो 2 किलो का वो 5 किलो से तो छोटा ही है, और जो आधी किलो का वो 2 किलो से छोटा है। इट मीन्स कि जो ये नेचर है, प्रकृति है, मूल प्रकृति है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, ये क्या है, ये सूक्ष्म है। लेकिन जीवात्मा इससे भी अधिक सूक्ष्म है। उसकी सूक्ष्मता को बताने के लिए ही कहा जा रहा है कि वो बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से से भी ज्यादा सूक्ष्म है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कितना सूक्ष्म है जीवात्मा। और परमात्मा उससे भी अधिक सूक्ष्म है। परमात्मा जीवात्मा से भी अधिक सूक्ष्म है। तो मंत्र का पहला भाग क्या कहता है कि बालादेक मणियस्कम, यानी जीवात्मा जो है वो बाल के अग्रभाग से भी अधिक सूक्ष्म है। तो एक चीज का वर्णन मंत्र में कर दिया। और फिर कहते हैं कि उतैकम नैव दृश्यते, और जो दूसरा है, दूसरा अर्थात जो प्रकृति है, प्रकृति माने जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति माने जो सत्व रजस और तमस की साम्यावस्था है, वो भी इतनी सूक्ष्म है कि वो नैव दृश्यते, उसको भी आप देख नहीं सकते। कोई प्रयास करे ना कि मैं मूल प्रकृति को देख लूं, तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको देख पाओ, क्योंकि वो भी बहुत अधिक सूक्ष्म है। लेकिन वो जीवात्मा से स्थूल है। जीवात्मा यदि 2 किलो का बर्तन है तो वो 5 किलो का है, बट वो भी बहुत अधिक सूक्ष्म है। अब बात यदि हम तीसरे की करें, तीसरा कौन है, परमात्मा। तो परमात्मा के संबंध में कहते हैं कि ततः परि परिष्वजीयसी देवता। परंतु जो तीसरा है ना, यानी जो परमात्मा है, उसकी विशेषता क्या है। देखो, एक चीज तो बता दी, जीवात्मा, दूसरी बता दी प्रकृति, और मैंने पहले क्या कहा है कि मंत्र किस लिए ले रहा हूं मैं, ताकि ये पता चले कि तीन सत्ताएं हैं, ट्रिनिटी है, तीन चीजें हैं। वैदिक सिद्धांत यही है ना कि तीन चीजें हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो परमात्मा को किस तरह समझाया, परमात्मा के बारे में लिखा है कि ततः परिष्वजीयसी देवता, यानी वो जो परमात्मा है, जो वो देवता है, देवता अर्थात जो परमात्मा है, वो परिष्वजीयसी, वो इनको लिपट के रहता है। देखो, अलंकारिक भाषा है, यानी वो जीवात्मा और प्रकृति दोनों का ही आलिंगन करता है। आलिंगन माने दोनों को गले लगा के रखता है वो। अब गले लगाने की बात यह है कि वो इनसे जुड़ा हुआ है। भाई, यदि हम किसी को गले लगाते हैं तो होता क्या, उससे जुड़ जाते हैं ना हम। तो परमात्मा भी क्या है, ना तो प्रकृति उससे पृथक हो सकती है और न ही जीवात्मा उससे पृथक हो सकती है। तो दोनों को उसने आलिंगन किया हुआ है। ठीक है, और अंत में क्या कहा गया है कि स मम प्रिया, और वही जो है ना, मैं उससे ही प्यार करता हूँ, वही मुझे प्रिय है। बड़ी अलंकारिक भाषा है, बड़ी सुंदर भाषा है। ठीक है, तो तीनों का वर्णन कर दिया, बता दिया कि प्रकृति बाल के अग्रभाग से भी अधिक सूक्ष्म है। ये भी कह दिया कि जो, सॉरी, जीवात्मा, और ये भी कह दिया कि जो प्रकृति है वो थोड़ा सा स्थूल है, बट वो भी दिखाई नहीं देता। और अंत में ये भी कह दिया कि परमात्मा दोनों से लिपट के रहता है, और वो परमात्मा ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। परमात्मा ही मुझे क्या है, सा मम प्रिया, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मुझे सबसे प्रिय है वो। तो ये हमारे स्वाध्याय का पहला चरण था, जो हमने पुस्तक पढ़ी थी वैदिक त्रेतवाद और उसका उद्भव। और मुझे ऐसी आशा है आपको मजा तो आया होगा। आया मजा, नहीं आया, बोलो। ठीक है। अब दूसरा विषय, हमने दूसरी पुस्तक उठाई, इसको हमने 15 मिनट स्वाध्याय करा। अब हमने दूसरी पुस्तक उठाई जिसको हम कहते हैं पंचतंत्र। मुझे बड़ी अच्छी लग रही है पंचतंत्र, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। और पंचतंत्र में मैंने एक ऐसी बात पढ़ी, आप लोग परेशान होते हो कि यार हमारे घर में समस्याएं हैं। पंचतंत्र ये कहती है कि आप अपने घर का तो छोड़ो, समस्या तो शिव जी के घर में भी है। शिव को यदि भगवान कहा जाता है ना, तो शिव के घर में भी बड़ी सारी समस्याएं हैं। अब समस्याएं किस तरीके की हैं शिव के घर में, वो बड़ी अलग सी समस्याएं हैं। वो समस्या क्या है कि जो गणेश है ना, गणेश का वाहन क्या है, बोलो। गणेश का वाहन क्या, मूषकः, चूहा। ठीक है, गणेश का वाहन है मूषकः। और शिव जी का, और जो शिव है, शिव के गले में क्या पड़ा रहता है, सर्पः, सांप।
ठीक है। अब वो सांप हमेशा चाहता है उस चूहे को खाना। समझे? वो सांप क्या है, उस सांप की दृष्टि हमेशा उस चूहे पे रहती है। अब बात यदि शिव जी के दूसरे बेटे की करें, कार्तिक की। अब कार्तिक का वाहन क्या है? मोर। उस मोर की दृष्टि हमेशा उस सांप पे रहती है। समझे? ठीक है। अब जो पार्वती हैं, गिरिजा, उनका वाहन क्या है? शेर। उस शेर की दृष्टि हमेशा उस मोर को खाने पे रहती है। तो अब बताओ, जब शिव जी के घर में उन्हें कैसे मेंटेन करना पड़ता होगा, सबको कैसे संभालना पड़ता होगा। जब वो इतने परेशान है तो आपके जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो क्यों परेशान होते हो भाई? हैं? शिव जी के घर में भी यही सारी चीजें चल रही हैं, यही उठापटक है, ये इधर उधर की सारी चीजें हैं, यही परेशानियां हैं। समझे? एक को संभालते हैं, दूसरा उठता है, पता चूहे को सांप से रक्षा करें, या सांप की मोर से रक्षा करें, या मोर की शेर से रक्षा करें। तो भाई परिस्थितियां जो है सबके जीवन में कठिन ही है। ठीक है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार एक समस्या जो है उसको मैंने थोड़ा सा दबाया, ये दूसरी उठ गई। और होता भी ऐसी है, होता है नहीं आता है ऐसी, कि यार एक चीज से निपटते हैं, ये दूसरी खड़ी हो जाती है। देखो आज मैं बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो आज पढ़ा है ना, मैं वो पढ़ा रहा हूँ और उसी मस्ती में पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसी में आप लोग समझ जाना। तो समस्याएं जो है ना, प्रॉब्लम्स आर कॉमन। समस्याएं तो देखो बराबर है, एक से निपटोगे दूसरी उठेगी, दूसरे से निपटोगे तीसरी उठ जाएगी। लेकिन बस सबको कंट्रोल करते रहना। ठीक है। और इसी में जो है चीजें समझ जाएंगी। तो ये मेरे स्वाध्याय का दूसरा हिस्सा था। इसके अलावा मैंने पंचतंत्र में एक और श्लोक पढ़ा, मुझे बहुत प्यारा लगा वो भी। वो श्लोक क्या था? उसमें था, मदोन्मत्तस्य भूपस्य कुंजरस्य च गच्छतः उन्मार्गम वाच्यताम यान्ति महामात्राः समीपगः। ये थोड़ा सा मैं आपको भूमिका समझा देता हूँ। एक शेर है, पिंगलक। एक शेर है जिसका नाम क्या है? पिंगलक। उस शेर का दरबार में जो है ना, उसका कोई मंत्री था। ठीक है, श्रृगाल। और मंत्री जो था ना, वो मंत्री तो मर गया। अब उसके दो बेटे थे, एक का नाम था दमनक और एक का नाम था करकट। पिंगलक एक शेर है जिसके दो मंत्री हैं, एक का नाम दमनक है और एक का नाम है करकट। ठीक है। अब उसी जंगल के अंदर एक बैल रहता है, संजीवक। शायद मैंने कभी बरसों पहले आपको पढ़ाया होगा, कुछ हजार वर्ष पहले मैंने शायद आपको पढ़ाया होगा पंचतंत्र के अंदर, कि भाई वो बैल जमीन के अंदर धंस गया था तो उसको छोड़ के चला गया था। कुछ ऐसा स्मरण है किसी को कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया हो? कुछ याद हो किसी को? अच्छा, नहीं याद है। अब 5-6 हजार साल हो गए ना, इतना कहाँ याद रखोगे आप लोग। ठीक। तो वहां क्या था, ज्यादा मैं उसके गहराई में नहीं जाऊंगा, समय ज्यादा हो जाएगा, अभी इतना ही समझ लो कि जो पिंगलक है ना, वो शेर है। उसके जो दो उसके मंत्री के दो बेटे हैं, एक का नाम है दमनक और एक का नाम है करकट। दमनक बड़ा ही तेज तर्रार है, बड़ा ही चालाक है। और उसी जंगल में एक बैल है जिसका नाम है संजीवक। ये बैल बेचारा दलदल में फंस गया था, मालिक इसको छोड़ के चला गया था इसका। उसने सोचा कि भाई मर जाएगा, लेकिन भाई कहते हैं ना, जब देव की कृपा होती है ना, तो जो आदमी मरने वाला होता है ना, वो भी जी जाता है। तो ये संजीवक जो है ये बच गया। और वहां इसको ऐसी यमुना जी की हवा लगी, इतनी प्यारी इसको घास मिली, ये इतना तगड़ा हो चुका है कि जिस समय दहाड़ता है ना, यानी जिस समय रंभाता है, कुछ भी कह लो आप, तो वो पिंगलक शेर भी इससे डरने लगा। अब ये जो मंत्री है ना, दमनक, इसने क्या किया, इसने शेर से जाके ये कहा संजीवक के बारे में कि ये जो बैल है ना, ये बैल शिवजी का है। और संजीवक से जाके ये कहा पिंगलक के बारे में कि जो शेर है ना, ये माता पार्वती का है। तो इस तरीके से दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इसने डराया। और फिर दोनों को इसने मिलवा दिया, क्योंकि शेर उससे डर रहा था और वो शेर से डर रहा था, तो दोनों को उसने मिलवा दिया। अब होता क्या है, हुआ क्या, शेर और उसकी दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि शेर ने शिकार आदि करना लगभग कम कर दिया, और वो उसी के साथ में हमेशा बैठा रहता और वो उसको नई नई कहानियां सुनाता रहता। अब ये जो मिलवाने वाले दोनों थे ना, ये भेड़िया गिदड़ जो भी थे, अब ये परेशान, क्योंकि भाई शेर जब उसके साथ में इतना घुल मिल गया तो शिकार करना बंद कर दिया। अब शिकार ना करे तो इनको मांस आदि कहाँ से मिले, क्योंकि तो बचा कुचा खाने वाले थे। बात समझ में आ रही है ना जो मैं भूमिका समझा रहा हूँ आपको? हैं?
ठीक। तो यहाँ करकट जो है ना, करकट ने अपने भाई दमनक से कहा कि देखो तुमने ही संजीवक को पिंगलक से मिलवाया था, और अब भुगतो। ठीक है, तुम्हारे कारण ये भूखे मर रहे हैं, तुमने इस विपत्ति को मोल लिया। ना तुम संजीवक को मिलवाते, ना पिंगलक उससे दोस्ती करता, और ना ही वो काम करना छोड़ता। तब उसके संबंध में श्लोक आता है, क्योंकि पंचतंत्र के अंदर श्लोकों के माध्यम से ही बड़ी गुड़ गुड़ बातें समझाई गई हैं। तो कहते हैं कि मदोन्मत्तस्य भूपस्य कुंजरस्थ च गच्छतः उन्मार्गम वाच्यताम यान्ति महामात्राः समीपगाः। कि यदि कोई हाथी बिगड़ जाए तो दोष किसके ऊपर आता है? उसके महावत के ऊपर, चलाने वाले के ऊपर। यदि कोई बच्चा बिगड़ जाए तो दोष किसके ऊपर आएगा? किसको कहा जाएगा? है अपने पापा को भी तो कहा जाएगा। दोनों को ही कहा जाएगा। ठीक है। यदि यदि कोई विद्यार्थी बिगड़ जाए, जैसे मेरे बिगड़े हुए हैं सारे, तो दोष किसके ऊपर आएगा? तुम कहाँ छोड़ने वाले हो मुझे? मुझे पता है तुम्हारा। मैं इतने होनहार विद्यार्थियों से घिरा हुआ हूँ। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि यदि राजा अपने कर्तव्य को छोड़ता है ना, तो दोष मंत्रियों के ऊपर आता है। वो उसका भाई उसको समझा रहा है कि तुम जाके उसको समझाओ कि वो शिकार करना ना छोड़े, क्योंकि शिकार करना छोड़ने से जो है ना, बाकी सारे लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं और हम भी भूखे मर रहे हैं। तो यहाँ ये बड़ा सुंदर मैसेज दिया गया है कि माता पिता की, आचार्य की, मंत्रियों की, महावत की, सबकी जिम्मेवारी है कि जो उनके आश्रित है ना, उनको वो सन्मार्ग पे चलाए। यदि वो ना भी चले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो कोशिश तो करें। अब राजा तो स्वेच्छा से चलने वाला है, राजा के ऊपर थोड़ी ना कोई अधिकार कर सकता है। लेकिन फिर भी ये बात कही गई है कि मंत्री फिर भी प्रयास करें, फिर भी उसको समझाएं। तो बहुत ही सुंदर मैसेज दिया गया कि जो भी हमारे आश्रित हैं या जिनके प्रति भी हम जिम्मेवार हैं, हमारा फर्ज है उनको सही रास्ते पे चलाना। हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो बड़ा सुंदर मैसेज दिया गया। ये आज मेरे स्वाध्याय का हिस्सा था। आपको समझ में आया? ठीक है। तो 20 मिनट हमने पढ़ी पंचतंत्र आज। ठीक है। चलो, उसके बाद में आगे बताता हूँ। ठीक। उसके बाद में मैंने एक पुस्तक और पढ़ी। ये थी निर्णय के तट पर। ये पुस्तक क्या थी? निर्णय के तट पर। हम्म, बस जी, बस 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 बस, मुझे सब आवाज आती है, मैं सब संभाल लेता हूँ। ये मेरे हाथ में बटन है, जिसका गला चाहूं मैं दबा सकता हूँ। आवाज सबकी बंद कर सकता हूँ मैं। तो पता। फिर हमने तीसरी पुस्तक पढ़ी, निर्णय के तट पर। ये एक शास्त्रार्थों का संग्रह है। ये पुस्तक क्या है? शास्त्रार्थों का संग्रह है। 20 मिनट हमने इसको पढ़ा। हाँ, 20 20 मिनट से 15 20 मिनट के आसपास पढ़ा हमने इसको। तो इस पुस्तक में एक शास्त्रार्थ हुआ है। ये शास्त्रार्थ हुआ है अमर स्वामी जी के और पंडित कालूराम शास्त्री जी के मध्य। इस शास्त्रार्थ का कारण जो है ना, बड़ा ही अलग सा आपको लगेगा। मतलब ये एक साधारण शास्त्रार्थ नहीं है। इस शास्त्रार्थ के लिए पंडित अमर स्वामी जी को जो है ना, कई मन पुस्तक लेके जाना पड़ा ताकि वो प्रमाण दे सकें। अब आपका विचार होगा कि आखिर ये शास्त्रार्थ था क्या, और मैं भी जानबूझ के खींच खींच के बता रहा हूं ताकि आपकी रुचि बढ़े। हाँ, बोलो महात्मा जी। ये पुस्तक पीडीएफ में है जी। मैं पीडीएफ में पुस्तकें आजकल इकट्ठी कर रहा हूँ। मेरे पास लगभग 150 के आसपास किताबें हो चुकी हैं। ठीक है। आप 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 कहो तो मैं भेज दूंगा इसको। ठीक है। बहुत मोटी किताब है, भेज दूंगा मैं। ठीक। चलो सुनिएगा आप। तो ये जो शास्त्रार्थ है ना, ये शास्त्रार्थ क्या था? एक सनातन धर्म सभा, जो कि पौराणिकों की थी, सनातन धर्म सभा। और एक और नई सभा खुली जिसका नाम था विधवा पुनर्विवाह धर्म सभा, सनातन धर्म सभा। यानी एक तो क्या थी? सनातन धर्म सभा थी, और दूसरी एक नई सभा स्थापित हुई जिसका नाम क्या था? विधवा पुनर्विवाह सनातन धर्म सभा। अब ये जो सनातनी यानी पौराणिक लोग थे ना, उन्होंने इस सभा का विरोध किया। ये आर्य समाजों के द्वारा खुली गई थी। इन्होंने कहा कि
आपको यदि विधवा विवाह को प्रमोट करना है तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सनातन शब्द हटाओ, क्योंकि विधवा विवाह सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है। और ये मतलब इतना गजब का शास्त्रार्थ है, ऐसे शास्त्रार्थ कहाँ होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया शास्त्रार्थ है। तो यहाँ क्या कहा गया कि यदि आपको विधवा विवाह को प्रमोट करना है, उसका पक्ष लेना है, तो आपको सनातन शब्द हटाना पड़ेगा। अभी जो हमारे आर्य बंधु थे, इन्होंने कहा यार ये तो बात गलत हो जाएगी, ये तो ठीक नहीं है। इन्होंने कहा आखिर करा क्या जाए। तब उन्होंने जो है पंडित स्वामी अमर सिंह जी जो थे, ठाकुर अमर सिंह कहलाते थे उस समय, बाद में अमर स्वामी जी के नाम से जाने जाने लगे, उनसे कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम शास्त्रार्थ करेंगे। तो ये शास्त्रार्थ हुआ था, जिसका विषय क्या था कि विधवा विवाह जो है वो सनातन है अथवा नहीं है। तो उस शास्त्रार्थ के अंदर जो है सबसे पहले अमर स्वामी जी ने जो है वेदों का प्रमाण दिया। मनुस्मृति का श्लोक पढ़ा है ना हमने, वेदा स्मृति सदाचार स्वस्ते च प्रिय आत्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। तो उन्होंने अथर्ववेद के दो प्रमाण दिए। उन प्रमाणों के आधार पर उन्होंने बताया कि देखो यदि कोई स्त्री जिसका पति जो है बेचारा मतलब देहांत हो जाए, तो वो दूसरा विवाह कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। फिर उन्होंने स्मृति का प्रमाण दिया, जिसमें उन्होंने जो है सबसे पहले जो है मनुस्मृति का प्रमाण दिया, और फिर उन्होंने जो है क्या कहते हैं उसको, पाराशर स्मृति का प्रमाण दिया। पाराशर स्मृति में चार पांच कारण बताए गए हैं। वहां ये भी एक कारण है कि यदि मान लो पति संन्यास ले ले और स्त्री की आयु नहीं है, मतलब कमी है, तो स्त्री दोबारा विवाह कर सकती है। यह यहाँ तक भी मतलब विधान है उसके अंदर। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं। आप सुन रहे हो ना मेरी बातों को, जो मैं बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ। हाँ। तो वहां उन्होंने पाराशर स्मृति और मनुस्मृति का प्रमाण दिया कि हाँ देखो विधवा विवाह जो है अनुकूल है। फिर तीसरा आता है सदाचार। पहला क्या था, वेदा स्मृति ही, स्मृति यानी धर्मशास्त्र, फिर है सदाचार। सदाचार का मतलब होता है सत्पुरुष से आचार, यानी सत्पुरुषों का आचरण, यानी इतिहास। तो इतिहास का उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो पाताल का जो स्वामी था एरावत, उसकी कन्या थी उलोपी। उलोपी का पति जो है वो एक्सपायर हो गया था, यानी मर गया था। तब उलोपी का विवाह जो करा गया था ना, वो अर्जुन के साथ में करा गया था। यानी उलोपी भी क्या थी, विधवा थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। तब अर्जुन ने उससे विवाह किया और उनको भी एक बेटा पैदा हुआ, शायद इरेवान ऐसे कुछ नाम था उसका। तो उन्होंने तीसरा प्रमाण किसका दे दिया, किसका दिया बोलो, सदाचार यानी इतिहास का। और चौथा उन्होंने जो प्रमाण दिया वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हालांकि वो मान्य नहीं था उस समय, क्योंकि वहां पहले ये कह दिया गया था कि आप तर्क नहीं रखोगे, तर्क वितर्क कुछ नहीं करोगे, केवल प्रमाण के ऊपर बात करोगे। चौथा उन्होंने कहा कि स्वस्य च प्रिय आत्मनः, कि देखो यदि कोई महिला एक्सपायर हो जाए तो पति एक शादी, दो शादी, तीन शादी भी कर लेता है। उस समय तो और भी ज्यादा विधान था, यहाँ तक कि बुढ़े बुढ़े तक शादी कर लेते हैं, 60-60 साल की उम्र। जैसे दिग्विजय साहब ने कर ली, और भी पता नहीं अनूप जलोटा साहब ने दो तीन शादी कर ली। तो क्या स्त्री की इच्छा नहीं होती होगी, मान लो यदि कम उम्र में पति चला जाए तो उसकी भी इच्छा होगी। हालांकि वो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तर्क नहीं रखना। तो इस तरह अमर स्वामी जी ने जो है इस प्रकार जो है कुछ प्रमाण दिए। ठीक। जो मैंने अभी, ये शास्त्रार्थ बड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें जो कालूराम शास्त्री हैं उनका पक्ष भी अभी आगे आएगा, पंडित जी के और भी प्रमाण आदि आएंगे। तो जैसे ही शास्त्रार्थ पूरा होगा वैसे ही मैं आपको भी बता दूंगा कि आखिर क्या प्रमाण रहे, क्या क्या रहा। तो ये मेरे स्वाध्याय का तीसरा हिस्सा था, जो मुझे ऐसा लगता है आपको अच्छा लगा होगा। लगा है ना अच्छा। ठीक है। और और चौथा जो मेरा स्वाध्याय था, आज मैंने बहुत सारा पढ़ लिया है ना। चौथा जो मेरा था वो मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मुझे बड़ी अच्छी पुस्तक लगती है, नॉर्मन विंसेंट पील की है। उसमें उन्होंने जो है एक व्यक्ति का वर्णन करा। ठीक है, इसको मैं भी रखता हूँ, रिजर्व रखता हूँ इसको। ठीक है, सारी बातें थोड़ी ना बता दूंगा अभी। ठीक है।